महाराज जी बस जी क्या बिना गौ सेवा के जी जो समर्थ है हर तरह से जी जी बिना गौ सेवा के जी। क्या उसकी उपासना कैसे? उपासना चित्त की वृत्ति का निरंतर भगवदाकार करना, यही एक उद्देश्य है। अब हमारे पास जैसे शरीर स्वस्थ है, समय है, तो साधु सेवा, गौ सेवा, समाज सेवा, पशु पक्षी की सेवा। देखो एक चीज तो ध्यान देना पड़ेगा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी स्वनी चयुष्पाकेचा पंडिता समदर्शना। थोड़ा इस पर चिंतन करना। आप किसी एक विषय को लेकर पूरे परमार्थ को चुनौती दे देना अनुचित होगा। जैसे ना कि अगर गौ सेवा नहीं तो भगवत प्राप्ति नहीं या मुक्ति नहीं, तो ये ऐसा फिर एक परमार्थ को चुनौती हो गई। परमार्थ का स्वरूप है अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ। ये बात ध्यान देना। अब हमारी बात समझनी है कि अब हमारे शरीर में स्वस्थ है, हमारे पास अर्थ है, अब हम अपने धर्म की जो अंग हैं हम उनका पोषण करते हैं। जैसे मंदिर बना देना, भगवान की श्री विग्रह की अर्चा विग्रह की सेवा की व्यवस्था कर देना, हाँ, और बहुत सी औषधियां की व्यवस्था करके रोगियों को औषधि देना, गाय की सेवा करना, अन्य पशु पक्षियों की सेवा करना, ये सब भगवत सेवा का अंग है। लेकिन इसके बिना भगवत प्राप्ति होगी ऐसा नहीं है। भगवत चिंतन के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप बहुत ध्यान से समझना, अगर हमारा उद्देश्य गाय में गोविंद है और ये चिंतन करके गौ सेवा करें तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आप हमारी बात को बहुत आंतरिक वृत्ति से लेना। हमको गौ सेवा, हम भी वही हैं, हम कोई अन्य नहीं है। वो उसी का दुग्ध पाल करके हम भी पुष्ट हैं। और वो शास्त्रों का ऐसा नहीं कि गौ सेवा या गौ की तरफ हमें ज्ञान, पर जैसे प्रश्न हुआ तो इस प्रश्न में एक पक्षता झलक रही थी कि अगर गौ सेवा नहीं तो मुक्ति नहीं। परमार्थ को एक चुनौती है, ऐसा नहीं है इसमें, क्योंकि जो मुक्ति है वो विशुद्ध बोध से है, जो भक्ति है वो विशुद्ध प्रेम से है, और जो धर्म है उसके अंग है। हाँ, ये धर्म के अंग है। ये बादल धर्म का जो स्वरूप है हमारा सनातन धर्म का, वो गौ से है, वो ब्रह्म ऋषियों से है, वो श्री विग्रह अर्चा विग्रह से है, और वो चराचर जगत की सेवा और भावना से है। ये हम यहां आते हैं। लेकिन जब हम परम पद की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, तो उसमें अनन्यस चिंतयन्तो माम, तो हमको फिर ये चुनौती हो जाएगी। अब जैसे कोई परमहंस है, अपने आप में डूबा हुआ स्वरूप में निरंतर भगवदाकार वृत्ति है, और समस्त लोक धर्म पारमार्थिक धर्मों के भी ऊपर उठा हुआ है। अब हम अगर ये बात कहें कि उसका मोक्ष नहीं होगा, नहीं, वो तो उसका तो मोक्ष होगा ही, वो हजारों का और भी मोक्ष करा देगा। सतरति सा लोकान तारयति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। गंगा जी भी इंतजार करते हैं ऐसे महापुरुष का जिसका निरंतर भगवदाकार चिंतन चलता रहता है। हाँ, अब भगवदाकार चिंतन चलते हुए शरीर स्वस्थ है, अर्थ की व्यवस्था है, और रुचि वैचित्र, रुचि की विचित्रता है। कोई श्री विग्रह अर्चा विग्रह में इतना आसक्त है उसके पास 1 मिनट टाइम नहीं है। कोई संत सेवा में इतना आसक्त है कि उसको सब गौड़ है, केवल संत सेवा। कोई गौ सेवा में इतना आसक्त है कि अपने प्राणों की बलि चढ़ा सकता है। ये सब भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। अलग अलग निष्ठा है, कोई नाम निष्ठ, कोई धाम निष्ठ, कोई सेवा निष्ठ, कोई गुरु निष्ठ, कोई इष्ट निष्ठ, कोई गौ निष्ठ, है ना, अलग अलग, क्योंकि परमार्थ का विस्तृत स्वरूप है। कितने ऐसे संत भगवान हैं जो एकांत सेवन करते हुए भिक्षावृत्ति से कभी किसी की तरफ देखते नहीं, समाज सेवा या लोक सेवा या धर्म आदि की कोई वार्ता नहीं, वो परम धर्म में स्थित है निरंतर। तो उन्हीं के द्वारा हम सबका परम मंगल हो रहा है, ये भी बात समझ लीजिए, है नहीं। हाँ, तो हम विस्तृत रूप से जो अगर हमारे पास अर्थव्यवस्था हो तो हम 4 से सहयोग लेकर गौ सेवा करें, समाज सेवा करें, इसका निषेध नहीं, ये हमारी श्रेय है, ये श्रेय है। पर हमको ये ध्यान रखना है कि इतना ही नहीं है हमारा परमार्थ का स्वरूप, है ले। अब जैसे कोई अर्चा विग्रह में आ सकते, 1 मिनट टाइम नहीं था महाराज बहुलास को। हाँ, आप चरित्र पढ़ के देखिए। आकर के देवर्षि नारद जी ने निवेदन किया कि स्वयं द्वारिकाधीश भगवान विराजमान, दर्शन रोज रथ सजता था। फिर आए ना भगवान, स्वयं भगवान आए ऋषियों सहित, केवल अर्चा विग्रह में आ सकते थे कि नहीं आ सकते थे। अच्छा, इसके बाद श्रुतदेव के पास कौन सी साधना थी? केवल भगवान की विशुद्ध भक्ति। भगवान 2 रूप धारण करके एक साथ ही बहुलास्वर श्रुतदेव के पास गए। तो कई ऐसे पावन चरित्र महापुरुषों के हैं कि अलग अलग निष्ठाओं के द्वारा उन्होंने भगवान की प्राप्ति की। हमारा हृदय समस्त निष्ठाओं का आदर करे, पर हमारी निष्ठा जैसे गौ सेवा, हमारी निष्ठा जैसे साधु सेवा, तो हम कहीं ऐसा न करें कि अपनी निष्ठा के आरोप में, अपनी निष्ठा के भाव में हम अन्य निष्ठाओं का अपमान कर दें या अवहेलना कर दें। जैसे अपने प्रश्न के कि अगर गौ निष्ठा नहीं है तो क्या मुक्ति हो सकती है? वो तो जीवन मुक्त है। आप समझो जीवन मुक्त अवस्था का स्वरूप क्या होता है। भगवान इस श्लोक में वर्णन करें, भगवान विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी स्वनी चयुष्पाकेचा पंडिता। अब आप जरा विचार कर रहे हैं इसमें भगवान के अर्थ कर रहे हैं। नहीं, हमें गौ सेवा करनी, तन मन प्राण न्यौछावर करके करनी, पर हमको ये नहीं कहना, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे परमार्थ का एक अंग वो है,
एक अंग है, अलग अलग परमार्थ के हमारे अंग। और हाँ, एक अंग में पूर्ण रूप से जो निष्ठावान हो गया उसको वहीं से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन अन्य की अवहेलना आप नहीं कर सकते, क्योंकि अन्य निष्ठावान भी जन है, नहीं है ना? जी महाराज जी। Like, subscribe and press the bell icon for more updates.